5 सितंबर के अवसर पर है। 5 सितंबर का मतलब है कि शिक्षक दिवस लोग कहते हैं, है ना? और शिक्षक दिवस का मतलब है कि आप अपने गुरु लोगों का सम्मान करते हैं। यस सर। चाहे स्कूल में हो, चाहे कोचिंग संस्थान में हो, कहीं पर भी हो, तो आप लोग अपने गुरु का सम्मान इसलिए करते हैं कि हम लोग आगे बढ़ें। यस। गुरु जो है प्रतीक होता है शिक्षा का, आपके मार्गदर्शन देने का प्रतीक होते हैं। और कोई भी गुरु ये नहीं चाहता है कि बच्चे पिछड़े। सभी लोग चाहते हैं कि अध्यापकों का सम्मान तभी बढ़ता है कि जब बच्चे बढ़िया पढ़ते हैं, अच्छी तरह से सीखते हैं। हम लोगों का काम सिर्फ मार्गदर्शन करना है, आपको रास्ता दिखाना है। और रास्ता दिखाने के बाद हमारा काम उतना ही तक है, रास्ता दिखाना है, रास्ता बताना है। और रास्ता वो क्या है? शिक्षा का रास्ता है। कोई व्यक्ति इसमें, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, आज के समय में जो ट्रेंड चल रहा है, ये पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, ये दलित हैं, ये जनरल हैं, ये तमाम तरह की बातें होती हैं। और इन सारी चीज़ों को बताने के बाद भी तमाम लोगों वर्ग में बांटे जाते हैं। लेकिन शिक्षा का कोई वर्ग नहीं होता है। शिक्षा प्राप्त करना, और यदि कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है तो अपने जीवन को जहाँ चाहे वहाँ पर उसे ले जा सकता है। उसको बंद कर दो आवाज। तो शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। शिक्षा एक ऐसा रास्ता है कि जो सबसे छोटा व्यक्ति समाज का होता है, जो निचले पायदान पर होगा, वो भी बहुत आगे जा सकता है ना? शिक्षा एक माध्यम है, हथियार है। आप जो भी रास्ता अपने जीवन में बनाएं, जो भी सोचें, चाहे तो आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति के मन में सबसे पहले विचार आता है ना? yes. सबसे पहले दिमाग में विचार आता है कि जो भी व्यक्ति जो बनना चाहता है, सबसे पहले उसके दिमाग में जब तक विचार नहीं आएगा तब तक वो कुछ बन नहीं पाएगा। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें, हमें कहाँ पहुँचना है। डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, कि राजनीतिज्ञ बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है। आप जो भी चाहेंगे वो बन जाएंगे। शिक्षा आपको इतना मजबूत बना सकती है, इतना शक्तिशाली बना सकती है कि जीवन में जो भी चाहे वो उपलब्धि प्राप्त करें। और आप अगर जो उपलब्धि प्राप्त करते हैं, आप सम्मान प्राप्त करते हैं, और आप आगे बढ़ते हो और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो उसमें अध्यापकों का तभी सम्मान बढ़ेगा। समझ में आया? तो जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तब गुरु लोगों का सम्मान बढ़ता है। एक दिन का सम्मान करने से कुछ नहीं होता। दिमाग में ये बराबर आपके होना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। जितनी ज़्यादा सोच करेंगे, जितने तगड़ा पकड़ रखेंगे कि हमें शिक्षा प्राप्त करना है, उतनी ही ऊंचाइयों पर आप पहुंचते चले जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना, हम तो 2% मेरा काम है, 5% मैं आपको मार्गदर्शन देता हूँ, लेकिन 98%, 99% काम तो आपको ही करना है। मेरा काम तो सिर्फ बताना है और काम आपका अनुसरण करना है, क्योंकि मेहनत आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो आप मेहनत नहीं करेंगे तो हम कुछ भी बता दें तो आप बदलने वाले नहीं। बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। तो जितना अधिक आप बदलाव अपने अंदर लाएंगे, उसी हिसाब से आप जीवन की ऊंचाइयों पर बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो सबसे प्रमुख है कि अपना शिक्षा जब बढ़िया से लेंगे तब आप गुरु का नाम आप अभी ले रहे हैं तो दुनिया लेगी, समाज लेगा, सम्मान मिलेगा, जिले पर मिलेगा, प्रदेश में मिलता है, देश में मिलता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, किसी से पूछते हैं किसने पढ़ाया है, तो सभी लोग कहते हैं सर ने हमको पढ़ाया है। आज हमारे विद्यालय में 8वें रैंक में, उत्तर प्रदेश में 8वें रैंक की बच्ची आई है जिसको हमने पढ़ाया है।
और डिस्ट्रिक्ट में भी लोग आए हैं। बहुत सारे बच्चे 90% से ऊपर नंबर पाए हैं, जिसको हमने अपने कोचिंग में पढ़ाया है वो सब 90% से अधिकतर बच्चे ऊपर पाए हैं। तो कोई प्रदेश में आ गया, चूँकि इसलिए उसने हमारी बात का अनुसरण किया, हमसे सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया, जो समझाया गया उसको अधिक से अधिक उसने अपने जीवन में उतारा। गुरु की बताई गई बात को अगर जो आप जीवन में 100% उतार लेते हैं तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि जीवन में जो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम लोगों का सम्मान तो तुम्ही लोगों की वजह से है। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग खुद हम लोगों को सम्मान मिलने लगेगा। जितना आगे बढ़ जाएंगे उतने ही हम लोगों का सम्मान मिल जाएगा। तो हमारे विद्यालय का 8वें लोग आए हैं, 8 नंबर उत्तर प्रदेश में। तो जहाँ भी जाते हैं, अच्छा सर जी यही पढ़ाए हैं, अच्छा आपकी बेटी को ये पढ़ाए, हम साथ हैं, चाहे बच्ची है तो वहाँ गए थे PW वाले में, वहाँ भी कहा अच्छा आप सर जी पढ़ाएं। तो हम लोगों को ज़्यादा सम्मान उस बच्चे की वजह से मिलता है। हम कितना जानते हैं हमें कोई नहीं जानेगा। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जब आएंगे तब पता चलता है कि हमारा प्रतिबिंब आपके अंदर जा रहा है, यानी जैसे हम हैं वैसे आप बन रहे हैं। तब ये झलक लोग दुनिया देखती है कि ये छोटे से बच्चे हैं और इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। तब हमारी झलक दिखाई देती, तब हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि इस बच्चे में उस गुरु का प्रतिबिंब है ना। जब आप पढ़ेंगे, पढ़ाते हैं या अपने आप अध्ययन करते हैं तो आपको जरूर अंग्रेजी जब पढ़ते होंगे तो हमारा चित्र आ जाता है ना। उस मिरर पर जैसे दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह से जब अंग्रेजी का चैप्टर खोलते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले हमारा चित्र स्वतः आपके सामने आ जाता होगा कि सर जी ने ऐसे ही बताया है। तो आपको सबसे पहले मेरा चित्र आता ही होगा। तो अभी आपके मन में चित्र आ रहा है, लेकिन जब आपका मिरर, आपका दर्पण, आपका इमेज समाज में फैलेगा, समाज में लोग जानेंगे कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तब आपके प्रतिबिंब से हमको लोग जानेंगे, आपके दर्पण से, आपकी छवि से हमको लोग जानेंगे कि सर जी ने पढ़ाया है। समझ गए? तो यहीं तक बात है। आप लोगों का समय 3-4 महीना बहुत समय होता है। अगर जो आप पढ़ना चाहें, जैसे किसी रास्ते पर जाना है, कहीं लक्ष्य पूरा करना है तो आप और तेज से दौड़ते हैं, तो अपनी गति बढ़ा दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहां आप पहुंच नहीं सकते हैं। पढ़ाई की गति को बढ़ा देंगे, अपने आप आपका सफलता हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। तो जीवन में जहाँ चाहेंगे तहाँ पहुँच जाएंगे। अभी इंटरमीडिएट है, इंटर का मतलब होता है मध्य, बीच में। आप अभी बीच में हैं और इस बीच मार्ग से जब आप आगे निकलेंगे तब आपको लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, अधिक से अधिक। और ये भी नहीं है कि कोई आर्ट साइड पढ़ रहा है कि साइंस साइड पढ़ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि अपने ज्ञान को कहाँ तक आप बढ़ा ले जाते हैं। आर्ट साइड के ही विद्यार्थी अच्छा पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज थोड़ा सामने, इंग्लिश थोड़ा, मैथमेटिक्स जान करके वो IAS बन सकते हैं, PCS बन सकते हैं। छोटी मोटी नौकरी की तो कोई बातें नहीं है। जब बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तो छोटे लक्ष्य तो अपने आप मिल जाते हैं। आदमी का लक्ष्य बड़ा रहेगा तो छोटा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। आप लोग जो स्वागत कर रहे हैं उसी तरह से